तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है संधि कवर करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि संधि एक ऐसा चित्र है, संधि जहां से चाहे एग्जाम आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम हो या फिर आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, जो भी हो, आपको यहाँ पर मिनिमम 3 अंक तो आते ही हैं इससे। ठीक है, 3 अंक मिनिमम आना ही आना है। एंड आज तक अगर आपको संधि से है प्रॉब्लम या फिर आपको दिक्कत होती है समझने में, तो आई प्रोमिस कि इसके बाद से आपको कोई भी इशू होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको बोलूंगा कि इसको सब्सक्राइब करने को, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। स्टार्टिंग में मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी आप देख सकते हैं कैसा क्लास आपको लगता है। देखिए यहाँ पर अन्याय है। कुछ रूल्स अगर आपको पहले से मालूम है फिर तो संधि आपके लिए बहुत आसान है। जैसे कि अ और मतलब अब इसमें आ हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, बनेगा बड़ा ही आ, जिसको हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, अगर हम ई की बात करें तो ई और ई मिले, चाहे छोटी ई मिले बड़े ई मिले, बनाएंगे तो आपको बड़ी ई ही। उसी प्रकार ऊ में आपको जो भी ऊ मिले बनेगा तो बड़ा वाला ऊ ही। तो अब ये क्या चीज है, मतलब कोई भी शब्द या तो आ से टूट सकता है, या तो ई से टूट सकता है, या फिर ऊ से टूट सकता है। मतलब जो हम लोग आ पढ़ते हैं, आ, छोटी बड़ी ई, तो ये दो दो का पेयर है और इसमें टूटेगा बाद वाले से। जैसे छोटी बड़ी, कहीं भी बड़ी ई दिख जाए तो वहीं से टूटेगा, आ दिख जाए वहीं से टूटेगा, बड़ा वाला ऊ दिख जाए मतलब वहीं से टूटेगा। तो ये सारी चीजें माइंड में रखनी है, बस हो गया आपका संधि। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। एंड सबसे पहले जो हमारा मिल रहा है यहाँ पर आ आपको दिखाई दे रहा है अस्पष्ट, मतलब ये यहाँ से टूटने वाला है। हम स्पष्ट पहले देख ले रहे हैं कि टूटेगा कहाँ से। यहाँ पर आ दिख रहा है, यहाँ से टूटेगा। देखिए आ यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो हम देखेंगे टूटने वाला कहाँ से है, मतलब या तो यहाँ से टूटेगा या फिर यहाँ से टूटेगा। ये यहाँ से टूटेगा क्योंकि ये वाला जो ई होता है ना, यही है बड़ी ई। ठीक है, यहाँ से टूटेगा। अब एक ओ होता है जी, ध्यान से समझिए, यहाँ तक तो आपने देख लिया, बड़े वाले ऊ तक। री की बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद आता है ए ओ औ ये। ठीक है, अब एक इस चीज से मिलकर बनता है, तो अ के साथ अगर ऊ मिल जाए तो, अ के साथ ऊ मिल जाए तो ए बन जाएगा। अ के साथ अगर ए मिल जाए तो ए हो जाएगा। देखिए अ के साथ अगर, सॉरी एक मिनट, ए ओ औ, ये चार को समझना है। इससे पहले हमने क्या समझा, ई मिले तो बड़ी वाली ई बनेंगे, ये हमने समझा। अ मिलेंगे बड़ा वाला आ बनेगा, मतलब आ तो आ ही होता है, बड़ा या छोटा जो भी हो। उसी प्रकार ऊ मिलेंगे तो बड़े वाले ऊ बनेंगे, मतलब ये तो आपने समझ लिया था। तो ऊ के बाद आता है ए ओ औ, इतना तक। अंग और अह को हम लोग नहीं लेते हैं, अंग और अह को स्वर में लेके नहीं चलते हैं। ए जो है अ के साथ अगर ई मिले तो बनेगा, अ के साथ अगर ऊ मिले तो ओ बनेगा। ओके, अब अ के साथ अगर ए मिला दें तो ए का बड़ा हुआ रूप ए बन जाएगा। इसको वृद्धि संधि कहते हैं, इसीलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है ना। और अगर अ के साथ ओ मिल जाए तो ओ का आगे वाला रूप, मतलब ओ का बढ़ा हुआ रूप ओ मिल जाएगा, जिस कारण से इसको हम लोग वृद्धि संधि भी कहते हैं। फिर से समझा सकते हैं आपको, ये वाला जो हमने पढ़ा था कि बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा, आ बनेगा, ये था आपको दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा वाला बन रहा है तो इसको दीर्घ संधि कहेंगे। ठीक है, दीर्घ के बाद आता है जी गुण संधि। जैसे अ के साथ ई मिल जाए तो ए का बनना, अ के साथ ऊ मिल जाए तो ओ का बनना है। लेकिन इसी अ के साथ अगर हम ए को मिला दे तो ए के बाद वाला बन जाएगा बढ़ा हुआ हिस्सा। अ के साथ हम ओ को मिला दें तो बड़ा हुआ हिस्सा बन जाएगा, मतलब ओ बन जाएगा। मतलब ये तो समझ गए कि अ के साथ अगर ई मिला दे तो ए, अगर अ के साथ ई के बाद ऊ मिला दे तो ओ। अब अ के साथ अगर इस ए को मिला दे तो ए बनेगा, ओ को मिला दे तो औ हो जाएगा, अ ओ औ
अ ए ऐ, ठीक है, ये हो गया। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? बड़ा आ देखा, बड़ी ई देखा, बड़ा ऊ देखा। ये दीर्घ था क्योंकि बड़ा हो रहा था। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि ए कैसे बनेगा और ओ कैसे बनेगा, ठीक है। ए को हमने देखा, अ के साथ ई मिला दीजिए और अ के साथ ऊ मिला दीजिए तो ओ बन जा रहा है। फिर हमने क्या देखा? अ के साथ खुद इस ए को मिला दे तो ए का बड़ा हुआ हिस्सा ऐ हो जाएगा। अ के साथ अगर हम ऊ को सॉरी ओ को मिला दें तो ओ का बड़ा हुआ हिस्सा मतलब कि औ हो जाएगा। हमने ये देखा, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो चीज देखे कि ए कैसे होगा और ओ कैसे होगा। तो ये है गुण संधि, सुनिए, ये है गुण, ये है दीर्घ यानी कि बड़ा हो रहा है, ये है गुण, और ये है वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ हिस्सा, जैसे ए का बढ़ा हुआ हिस्सा ऐ होता है, ओ का हिस्सा औ होता है, ठीक है। तो इसको वृद्धि कहेंगे। अब दो और बच रहा है, उसको भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल चलिए जो रूल हमने देखा उस रूल पर हम प्रैक्टिस कर लें। अब देखिए हमने अब तक क्या देखा? आ हो सकता है, बड़ा वाला आ हो सकता है, बड़ी वाली ई हो सकती है, बड़ा वाला ऊ हो सकता है। बड़ा वाला आ नहीं होता है, मतलब बड़ा इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये सुन सुन के आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ है क्योंकि बड़ा वाला है, ये दीर्घ है क्योंकि बड़ा वाला है। उसके बाद हमने देखा ए, ऐ, ओ, औ, मतलब ये जहां दिखेंगे वहीं से संधि का विच्छेद होगा, मतलब कि टूटेगा। संधि का विच्छेद करना मतलब तोड़ना, और संधि करना मतलब कि जोड़ना। आ दिख रहा है, आ दिख रहा है, देखिए यहीं से टूटेगा, ये यहाँ यहाँ इसमें दो आ दिख रहा है, यहाँ से टूटेगा। बड़ी वाली ई, बड़ी वाली ई, ओ दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। इतना तक तो कंप्लीट कर लिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ है तो अन्य प्लस अन्य प्लस आय, अन्य प्लस आय हो जाएगा, अन्याय। असुर, अब असुर होता है या असुरा होता है, वर्ड भी मतलब आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि असुर को असुरा लिख दें, ये आपको तय करना है कि असुर होता है जैसे अन्य होता है या अन्या होता है, तो यहाँ अन्य होता है, लेकिन यहाँ पर असुर होता है, यहाँ पर अन्न हो जाएगा। लेकिन अन्न जब लेंगे तो अन्न का मतलब, अन्न क्या है? खुद में एक उपसर्ग है। और अन्न ले लेते हैं तो आथालय क्या होता है? एक तो आलय होता है जी, जैसे हम शिवालय, देवालय, हिमालय, विद्यालय, आलय, आलय, ये एक शब्द सुने हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर काम करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर हमें क्या लग रहा था कि ये दो जगह से टूट सकता है, एक तो यहाँ आ है और एक यहाँ, तो यहाँ से लेते हैं तो अन्न जोड़ आथालय, इसका मतलब कुछ नहीं बन रहा है। अगर यहाँ से लेते हैं मतलब शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, तो एक हो जा रहा है अनाथ और एक हो जा रहा है आलय, तो अनाथ जोड़ आलय। अभीष्ट है जी, देखिए अब एक छोटी वाली और फिर यहाँ से इष्ट, मतलब ये बड़ी वाली ई कैसे बना होगा? दो ई मिला होगा, तो एक ई पहले को दिए अभी, एक ई बाद वाले को दिए इष्ट। उसी प्रकार यहाँ पर भी दो ई मिले होंगे, तो एक मिल जाएगा त को अति, एक मिल जाएगा ई जो है व को, यानी कि ईव, अति जोड़ ईव। यहाँ पर ओ है जी, और ओ कैसे बनता है? तो ओ गुण संधि का हिस्सा है, मतलब अ के साथ अगर हम ऊ को मिला दें तो ओ होता है। तो पहले वाले को अ देंगे, बाद वाले को ऊ देंगे। आत्म, आत्म, अब अ के जगह पर आ भी दे सकते हैं, मतलब अ आ खुद से कोई अलग है नहीं, तो आत्म या आत्मा, ठीक है। और उत्सर्ग, ठीक है, तो हम दे देंगे यहाँ पर आत्म, आत्म मतलब स्वयं से, उत्सर्ग दूसरे वाले को क्या मिलेगा? ऊ, ये वाला जो ऊ है ये बाद वाले को मिल जाएगा, मतलब उत्सर्ग। यहां तक कंप्लीट। चलिए अब हम क्या देखेंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सभी दीर्घ थे। एक प्रकार ये हुआ। ए और ओ ये क्या है? गुण संधि है। अगर ये दिखाई दे, ए सॉरी ऐ और औ ये वृद्धि संधि है, माइंड में रखना है। पूछ देता है ये कौन सा प्रकार है या संधि का कौन सा प्रकार है, तो ए और ओ है तो गुण, ऐ और औ है तो वृद्धि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमने दीर्घ को देख लिया, गुण को देख लिया और वृद्धि को देख लिया।
अब चलिए आगे वाले के बारे में बताते हैं। अब आगे में क्या होता है, देखिए एक होता है ई, छोटी हो या बड़ी हो मायने नहीं रखता है, ई के साथ कोई स्वर हो सकता है, ई चाहे छोटी हो या बड़ी हो। फिर हो जाएगा ऊ, छोटी हो या बड़ी हो मायने नहीं रखता है, इसके साथ कोई स्वर मिल जाए तो ऐसे में ई का य हो जाता है, य जो होगा आधा, ठीक है, यह जो होगा आधा। अब स्वर पर डिपेंड करते कि यह होगा, या होगा, यू होगा, या जो भी होगा, समझ रहे हैं। यहां पर स्वर कहने का मतलब क्या था, चलिए बताते हैं। जैसे अगर स्वर के पास अगर हम ऊ लगा दें, जैसे ई के साथ कोई ऊ आ जाए तो ई का तो य होगा ही, य में लगेगा ऊ तो यू हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इसमें ये स्वर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो भी स्वर होगा उसका प्रभाव य पर दिखाई देगा, जो भी स्वर होगा उसका प्रभाव य पर दिखाई देगा, इतना माइंड में रखना है। इसलिए यहाँ पर स्वर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि इसके साथ जो भी स्वर होगा, इसके साथ जो भी स्वर होगा उसका प्रभाव य पर पड़ेगा। ऊ का क्या हो जाता है, ऊ के साथ कोई स्वर हो तो ऊ का हो जाता है व। अब जो स्वर होगा उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, व पर पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे ई का य हो गया, ऊ का व हो गया, ए का अय हो जाता है, अय का आय। उसी प्रकार ओ का अव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। मतलब जो ए का है ना, जो यहाँ पर ए का है, एक मिनट, जो यहाँ पर ए का है, जैसे ए का क्या है अय, तो ये भी अय ही है, बस आ हो गया है। तो ए का अगर अय है तो अय इसके बाद वाला है तो अ के बाद आ होता है, तो आय। एक अगर याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा। अब ओ का अव, तो अव का आव, ठीक है। तो इतना तो कम से कम देख ही लेना है। ई का य, ऊ का व। अब क्या है ना, देखिए ई तालु से उच्चारण होता है तो यह भी तालु से है, ऊ ओठ से होता है तो इसका व भी ओठ से है। ई का य, ऊ का व, ए का ए के आय, ओ के औ के आव। तो अब ये वाला जो गुण है कहाँ काम करेगा, तो जो ये वाला पार्ट है ये है यण संधि। क्या है, यण संधि। और ये जो है अयादि संधि। पहचानने का तरीका क्या है, इन सब में देखिए अय या आय, तो इन दोनों को, इनको और इनको मिला के हम कहते हैं अयादि, क्योंकि इसमें अय या आय है, ठीक है। और यहाँ पर य व है तो इसको यण संधि कहेंगे। कुल मिला के पांचों संधि कंप्लीट, पांचों संधि क्या हो गए, कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पर देखिए व आ गया। और व किसका होता है, व देखिए व किससे, हम ओठ से बोलते हैं व, तो ओठ से और क्या बोलते हैं, ऊ। क्या बोलते हैं, ऊ। मतलब ये ऊ में टूटेगा, तो अ और न जो आधा है इसमें ऊ लगेगा, अनु। अब यहां स्वर क्या बचा, ए, तो ए सण, अनु प्लस ए सण। यहां पर देखिए य तालु से, तो तालु से क्या होता है, ई, तो य टूटेगा ई में। ये ई किसको मिलेगा, जो आधा है, त, तो त को मिलेगा ई, अति। अब इसके बाद क्या है, आ,
तो आ और 4, अति जोड़ आ 4। उसी प्रकार यहाँ पर द आधा है और य है जी, ये व य तभी टूटेगा जब इसके साथ कोई भी एक अक्षर आधा हो। क्या हो? आधा हो। यहाँ पर अद्यैव है जी, य है, अ भी है, लेकिन य के साथ आधा है जिस कारण से आधा वाला कंसेप्ट लगेगा और य ई में बदल जाएगा। तो अद्य, अदि। अब अदि का मतलब तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अदि का मतलब कुछ नहीं हो रहा है। हमने क्या बोला, जहां भी दो दो कंसेप्ट लगे कि दो दो जगह से टूट रहा है, वहां पर हम देखेंगे कि शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं, और यहां पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर हम इस य को ई में तोड़ रहे हैं तो अदि हो रहा है और अदि का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से छोड़ के इस ए पर मिलेंगे, और अ और ए के मिलने से बनता है। किसके मिलने से? अ और ए, ए। अब देखते हैं इसको रख के, अद्य, अद्य मतलब आज जो होता है, और बाद वाले को मिल जाएगा ए, एव, 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 एव मतलब ही होता है। संस्कृत शब्द है ये दोनों के दोनों। अद्य जोड़ एव। अब यहां पर देखिए कहां कहां से टूट रहा है। जैसे मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर 10 या 20 सेकंड पीछे कीजिए, वीडियो को देखिए। यहां पर देखिए, एक तो ओ है जी, अर्थो, एक आ है जी। बाकी आगे जब हम पढ़ेंगे तो विसर्ग से भी टूटता है, आगे जब हम लोग व्यंजन संधि में जाएंगे, ठीक है, विसर्ग संधि में जाएंगे तब। फिलहाल में हाँ हेलो, हाँ जी, बोलिए ना। अच्छा, आप एड्रेस भेज दे रहे हैं ना, आप मेरे ही पास भेज दीजिए। ठीक है, अकाउंट नंबर भेजिए, डाल देते हैं।